हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीसीए का BCS 062 जिसका नेम है ई कॉमर्स। इसका हम ब्लॉक 1 पिछले वीडियोस में कवर अप कर चुके हैं। आज हम ब्लॉक 2 पढ़ेंगे जिसका नेम है प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसके अंदर हम यूनिट 5 पढ़ चुके हैं। यूनिट 6 आज हम पढ़ रहे हैं जिसका नेम है ई सिक्योरिटी एंड लीगल इश्यूज। तो इसके अंदर हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं आज। सिक्योरिटी कंसर्न इन ई कॉमर्स, अदर इश्यूज इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी, और है सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सिक्योरिटी कंसर्न इन ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट की हेल्प से जब हम किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेच रहे हैं या फिर उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा ई कॉमर्स होता है। तो जब हम ई कॉमर्स पे कोई भी चीज कर रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं? इंटरनेट का। तो आपको पता है कि जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो वहां पर अगर उसको सिक्योर ना रखा जाए तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हाथों में भी पहुंच सकती है। तो यहाँ पर हम 3 तरह से देखेंगे, जैसे सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द क्लाइंट। तो जब हम क्लाइंट की तरफ से सिक्योर देखना चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो सिक्योर रहे, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्टिव कंटेंट, यानी कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, लॉग इन करते हो और सारी चीज करते हो, तो वहां पर जो आपका डेटा है वो क्या होता है कि वहां पर सेव हो जाता है। जैसे कि आपका नेम क्या है, ठीक है, आपका पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर रहती है। ठीक है, तो जब आप वहां पर आपने लॉग इन किया तो वहां पर क्या होता है? कई बार कुछ ऐसे जो हैकर्स होते हैं या फिर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? जब आप उस मतलब पर्टिकुलर प्रोग्राम पर जाकर क्लिक करोगे ना, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी? वहां से रिप्लेस हो जाएगी। मतलब वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर से कलेक्ट कर ली जाएगी और उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है, उसके साथ उसको डिलीट भी किया जा सकता है, उसके अंदर कोई चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव कंटेंट में ये होता है। ठीक है, उसके बाद है मिसलीनियस कोड। मिसलीनियस कोड्स मतलब कि यहाँ पर क्या होता है? जैसे वायरसेस हैं या फिर वायरसेस हैं या फिर वॉर्म है या फिर ट्रेजन हॉर्सेस है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें, जैसे कि वायरसेस वायरसेस क्या करते हैं कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप किसी वेबसाइट को चला रहे हो, तो वहां पर कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या फिर जो मतलब आपका जो कंप्यूटर है वो किस तरह से वर्क करता है या फिर आपकी मेमोरी को क्या कर सकते हैं? हार्म पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है वॉर्म। वॉर्म क्या कर सकता है? खुद को रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास ट्रेजन हॉर्सेस। ट्रेजन हॉर्सेस क्या करते हैं कि जैसे जब आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि हाँ ये चीज मतलब ये जो होता है ना वो आपको दिखाई देगा कि कुछ हेल्पफुल है, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, उसके बाद है मास्क की रीडिंग। मास्क की रीडिंग में क्या है? देखो, एक एक हमारा मतलब क्लाइंट, यानी कि जो हम कस्टमर मान लो, और यहाँ पर हमारे पास सेलर, ठीक है, तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट इस सेलर से परचेज कर रहे हैं, मतलब इस सेलर से हमने परचेज किया, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? उसको पेमेंट करेंगे ना। तो पेमेंट करते टाइम पे कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए, ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपकी इस इंफॉर्मेशन को यहाँ तक पहुंचने ही ना दे, मतलब जो आपने पे किया है इसका अमाउंट वो यहाँ पर चले जाए इसकी बजाय, ठीक है, यहाँ जाने की बजाय सेलर के पास में वो किसी हैकर के पास चले जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हैकर एक मास्क पहन के आया जिसने आपके ये जो अमाउंट था वो कहाँ? सेलर के पास जाने नहीं दिया। तो सेलर क्या करेगा? ये आपसे ही मांगेगा ना पैसे, लेकिन आपने तो दे दिए। यहाँ पर क्या हुआ? एक ऐसा पर्सन आया जिसने मास्क पहना हुआ था और अपना जो सामान था उसने तो काम कंप्लीट कर लिया, उसने तो अपने पैसे ले लिया, और उसके बाद उसके तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने उसके मतलब अब यहाँ पर दोनों में से किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना। जो हमारा क्लाइंट है उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने पे कर दिया, ठीक है, और सर्वर के पास जो हमारा सेलर था उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसने जो अमाउंट है वो अभी तक पे किया है, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो पैसे आए ही नहीं है ना। तो ये कहेगा कि मैंने तो पैसे दे दिए और ये कहेगा कि मैंने पैसे तो मेरे को तो पैसे मिले ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया? घपला हो गया, ठीक है, यानी कि इनके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये हमारा होता है यहाँ पर जब हम ई कॉमर्स करते हैं तो ये कुछ सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो क्लाइंट की तरफ से बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल। अब देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने किसी भी किसी भी मैसेज को भेजा है, ठीक है, आप एक पर्सन हो, ठीक है, और आपने किसी भी मतलब एक रिसीवर हो गया और एक सेंडर हो गया, तो सेंडर ने किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीवर के पास में भेजा है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो
किसी और गलत हाथों में ना पहुंच जाए, मतलब इसका नेम है, ठीक है, इसकी पिक्चर भी लगी होगी प्रोफाइल पे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी अनदर पर्सन के पास में ना पहुंच जाए, अनऑथराइज पार्टी के पास में ना पहुंच जाए जो आपकी इन सब चीज़ों का गलत उपयोग करे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसने भेजा, कोई भी एक मैसेज भेजा है हेलो करके, ठीक है, हेलो लिखा उसने मैसेज में, तो ये मैसेज जो है सेंडर का मैसेज वो एग्जैक्ट अगर रिसीवर के पास जाता है तो यहाँ पर आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन है। लेकिन अगर इसके अंदर से या तो चलो मान लो एच ओ गायब हो गया, या कोई चीज ऐड कर दी गई, एस ऐड कर दिया, या फिर आपका कोई इस पूरे मैसेज को चेंज कर दिया और कुछ और डाल दिया इसकी जगह पे, तो यहाँ पर क्या है, आपकी इंटीग्रिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस चीज को भी हमें ठीक से रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब किसी, अगर आपकी जो वेबसाइट है वो कभी अवेलेबल है, कभी अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया कि जो हमारे क्लाइंट है वो हमसे किस तरह से कांटेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द सर्वर। अब यहाँ पर देखो, सर्वर के पास में तो काफ़ी सारी डेटा होगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, तो उनसे रिलेटेड भी हमने इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास डाली होगी, तो उन सभी चीज़ों को मतलब क्या करना, एक तो संभाल के भी रखना, ठीक है, कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, संभाल के रखी जाए, ठीक है, मतलब किसी और अनदर पार्टी के हाथ में ना पहुंच जाए, ठीक है, और उसको मेंटेन भी किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा जो है सिक्योरिटी कंसर्न होता है सर्वर की तरफ, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस क्या रहे, ठीक रहे और अच्छे से किसी और के पर्सन के हाथ में ना पहुंच जाए, या फिर कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय ना कर दे, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्योरिटी कंसर्न इन ई कॉमर्स। तो अब हम अदर पढ़ते हैं, अदर इशू इन ई कॉमर्स सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ अदर इश्यूज भी आते हैं जैसे कि प्राइवेसी या फिर कॉन्फिडेंटली। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नेम हो गया, या फिर आपकी ईमेल आईडी हो गई, या फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर हो गई, तो इन सब चीज़ों को क्या रहे, ये जो डेटा है वो क्या रहे, कॉन्फिडेंट, मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, किसी ऐसे हाथों में ना पहुंच जाए, अनऑथराइज पार्टी के हाथ में ना पहुंच जाए जो आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत उपयोग भी कर सके, ठीक है। इंटीग्रिटी का मतलब हमने अभी समझा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप भेज रहे हो, ठीक है, रिसीवर और मतलब एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो जो ये इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है सेंडर के थ्रू, उसको एकदम एक्यूरेट अगर रिसीवर के पास में पहुंचाया जा रहा है तो वो ठीक है। अगर उसने एच लिखा है तो एच ही पहुंचाया जाए, एस लिखा है तो एस पहुंचाया जाए, पी लिखा है तो पी पहुंचाया जाए, कुछ और इसके अंदर चेंज ना हो सके, ठीक है। तो उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो अगर कभी अवेलेबल है और कभी नहीं है, कभी उसमें एरर आ रही है, कभी ठीक चल रहा है, कभी एरर आ रही है, कभी ठीक चल रहा है, तो कोई जो हमारा क्लाइंट है क्या वो उसके इसको मतलब उसके पास जाएगा, नहीं जाएगा ना, उस वेबसाइट से क्यों वो कोई चीज़ परचेज करना चाहेगा, क्या पता उसने अगर परचेज कर भी ली तो कल को जाकर उस वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि जो यूज़फुल ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में क्या होता है कि एक यहाँ पर क्या है, देखो, जो हमारा क्लाइंट है और जो हमारा सर्वर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो, कुछ इसका वेरीफाइड कोड हो और कुछ इसका वेरीफाइड कोड हो, ताकि कुछ ऐसे पर्सन यहाँ पर ना आ जाए जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन का यूज, मतलब क्लाइंट है तो उसका कुछ वेरिफिकेशन कोड होगा, जैसे कि उसकी ईमेल पूछी जा सकती है, उसका पासवर्ड, ठीक है, वो क्या हो गया, इसके लिए उसका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑथेंटिसिटी में आता है, ठीक है। तो जो हमारा सर्वर हो गया उसके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्या करता है, सर्वर को ये प्रूव कराता है, मतलब कि सर्वर जो है वो ये बता सके कि हाँ मैं सर्वर हूँ, मैं कोई अदर पार्टी नहीं हूँ। जैसे कि आपका नेम है, और अगर आप इस अगर कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में क्या है, आपकी आइडेंटिटी है ना कुछ, तो इसी तरह से यहाँ पर भी है कि क्लाइंट के पास में अपनी इन्फॉर्मेशन हो। जैसे हम अगर स्टूडेंट है तो कॉलेज में हम किस तरह से जाने जाते हैं, अपने इनरोलमेंट नंबर के उससे ना, कि हाँ हम ये बता सकते हैं कि हमारा इनरोलमेंट नंबर ये है, और उस पर फिर आपकी फ़ोटो वगैरह लगी होती है आपके आई कार्ड पे, ठीक है। तो इसी तरह से आप पहचाने जाते हो, तो यहाँ पर भी इसी तरह से ऑथेंटिसिटी यहाँ पर पहचानी जा सके, ताकि ये वेरीफाई किया जा सकते हैं कि ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ताकि कोई और अदर पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो सके जब क्लाइंट और सर्वर आपस में कनेक्ट हो तो, ठीक है। उसके बाद है नॉन रिपीटेशन। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो
क्या हो, कोई बाद में जाकर नकार ना सके। जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है, ठीक है, एक तो हमारे पास हो गया, यही मान लो, एक हो गया हमारे पास कस्टमर और एक हो गया हमारे पास सेलर, ठीक है। जिसने कस्टमर ने क्या किया, कोई भी चीज़ इससे परचेज की, तो इसने जाकर उसको एक इन्फॉर्मेशन दी कि आपका जो ये कंफर्म हो गया है, ठीक है, कंफर्म हो गई है, आपने जो भी मतलब परचेज करना था वो। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर से जाकर इसको पेमेंट पेमेंट भी तो करेगा ना ये। उसके बाद अभी तो सिर्फ यही तो कंफर्म हुआ है कि उसने ये चीज़ परचेज करी है, तो परचेज ऑर्डर उसका कंफर्म हो गया। उसके बाद में क्या किया, इसने पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो ये मैसेज है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना ये, कि इसकी जो पेमेंट है वो कंफर्म हुई या नहीं हुई। क्या पता कोई यहाँ से बीच में आ जाए या कोई मैसेज इसने भेजा और इसको ना पता चले, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लाइंट बोलेगा कि मेरे पास तो आई नहीं, और मतलब ये जो चीज़ें हैं उसको ये नकार ना सके, ठीक है। कोई मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है बाद में जाके अगर इसने पेमेंट यहाँ पर दे दी, ठीक है, और बाद में जाके ये जो हमारा ये सेलर है वो बोल दे कि मेरे को तो पेमेंट मिली नहीं है, तुमने तो दी नहीं है, तो इसलिए ये कंफर्मेशन लेटर जो है हमने ज़रूरी होते हैं जब हम ई कॉमर्स में जाते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि पेमेंट रिसीव हो गई है, ठीक है, पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली आता है ना जब आप मतलब कोई भी परचेज करते हो कोई भी चीज़, तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लानी भी ज़रूरी है, ताकि वो क्या हो जाए, आपके पास एक प्रूफ बना रहे कि हाँ आपने ये चीज़ परचेज करी थी और आपने इसको पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL जिसे बोलते हैं। SSL इज अ वेब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल डेवलप बाय नेटस्केप, नेटस्केप के द्वारा डेवलप किया गया था। इट ऑपरेट्स बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। इट्स कॉमनली यूज टू मैनेज the security of message transmission on the internet. It is a solution to authentication, privacy and integrity problem and avoid attacks, ताकि हम क्या कर सके, अवॉइड्स को अटैक मतलब अटैक्स को अवॉइड कर सके, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी लेयर के कुछ मतलब सिक्योरिटी लेयर होती हैं जो हमारी SSL में, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है उसकी कैरेक्टर स्केच है यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर है ईट ऑपरेट्स एट TCP और ITP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद है इट यूज अ डेडिकेटेड TCP IP सॉकेट, और यह है इनक्रप्टेड the communication between the server and the client when connection is established and require a server certificate। अब इसके बाद है SSL हैंडशेक, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर देखो, SSL हैंडशेक ये इसका एक प्रोटोकॉल है जो हमारी ऑथेंटिसिटी को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर क्या है, ये किस तरह से काम करता है, देखो सर, ये हमारे पास क्लाइंट है SSL का और ये हमारे पास वेब ब्राउज़र है। ये क्या करता है, जो SSL क्लाइंट है वो क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, सर्वर वेब ब्राउज़र के पास। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, उस हेलो मैसेज को, सर्वर भी एक हेलो मैसेज भेजेगा, ठीक है। उसके बाद में क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कि वेब सर्वर अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करो, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो वेब सर्वर क्या करेगा, अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा किससे, SSL सर्टिफिकेट को भेजकर। फिर उसके बाद में क्या करेगा ये, अब इसने तो प्रूव कर दिया SSL ने कि मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैंने सर्टिफिकेट भी भेज दिया। अब क्या करेगा, क्लाइंट वेरीफाई करेगा, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट को भेजकर, ठीक है। क्लाइंट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, उसके बाद में क्लाइंट सेंड करेगा इस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में इधर क्या हुआ, वेरीफाई हो गया कि SSL का जो सर्टिफिकेट है वो ठीक है। उसके बाद में क्लाइंट को भेजी गई रिक्वेस्ट कि अब आप सेंड करो मुझे इन्फॉर्मेशन, तो क्लाइंट ने फिर क्लाइंट क्या करेगा, अब यहाँ पर जाके अपना सर्टिफिकेट भेजेगा। उसके बाद में SSL सर्वर जो है वेरीफाई करेगा सिग्नेचर, ठीक है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद है डिजिटल साइन एक्नॉलेजमेंट टू स्टार्ट शेयरिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने वेरीफाई हो गए, यहाँ पर क्लाइंट वेरीफाई हो गया और यहाँ पर हमारा सर्वर वेरीफाई हो गया था, यहाँ पर हमारा क्लाइंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद में डिजिटल साइन एक्नॉलेजमेंट टू स्टार्ट शेयरिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल साइन भेजा जाएगा, ठीक है, ताकि क्या कर सके हम अपनी जो स्टार्ट कर सके एक्नॉलेजमेंट को शेयर करना, ठीक है। यहाँ पर इसने भेजा, किसने, क्लाइंट ने भेज दिया, और यहाँ पर किसने भेज दिया, हमारे पास सर्वर ने भेज दिया। अब ये क्या कर सकते हैं, Secure session started the protected message privacy, integrity and security। यहाँ पर क्या होगी, जो भी हम डेटा भेजेंगे या फिर किसी जो भी हमारा सर्वर या फिर वेब ब्राउजर जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा वो क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा, ठीक है, और प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।